जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। आपको मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आती तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है लाभ और हानि। सबसे पहला क्वेश्चन जो लेने वाले हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदता है और 170 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो या फिर हानि प्रतिशत आपसे पूछता है। कैसे आप लगाते हो, यहाँ पे ध्यान देना। जो खरीद वाला मूल्य है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जो बिक्री वाला मूल्य है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। बड़े ध्यान से देखना। तो 150 रुपए में खरीदता है, यहाँ पे मैंने लिखा 150 रुपए। बोलो, बेचता कितने का है? 170 रुपए का। या आप अपने ही ऊपर मान लीजिए कि 150 रुपए की कोई वस्तु लाते हैं और 170 रुपए में बेच देते हैं। तो आप बताओ आपको फायदा कितना रुपए का मिलेगा? आपको हो गया सर 20 रुपए का फायदा मिल रहा है। सही है, 20 रुपए का। और लाभ या फिर हानि निकालने के लिए आपको हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखना है, जितना लाभ या हानि हुई है उसको ऊपर रखना है। तो यहाँ पे 20 रुपए का फायदा मिल रहा है। नीचे कौन सी संख्या रखोगे, ये वाली कि ये वाली? नहीं, लाभ या हानि निकालना है, हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है? 150। और अब कह रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए या प्रतिशत निकालने के लिए आपको गुणे में क्या करना है? 100 करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? 100 कर दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो, 50 से मैंने काटा 3 बार में और 50 से मैंने काटा 2 बार में। क्या इतनी बात समझ में? बोलो। यहाँ पे देखो, ऊपर है 20 गुणा 2, 20 दूना 40 और नीचे है 3। तो यहाँ पे ऊपर है मेरे पास 40, नीचे है 3। 3 से अगर 40 को भाग दोगे तो देखो 13 तिया 39, मतलब 13 बार जाएगा। तो 13.33 ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। या फिर यहाँ से ना समझ पा रहे हो तो आप 3 से 40 को भाग दे दो। 3 एक के 3, यहाँ पे 1, 3 तिया 9, यहाँ पे 1 दशमलव बढ़ाया, 0 बढ़ाया। अब ये 3 3 जाता जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा ना वो 13.33 आएगा। सही है। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि लाभ और हानि कभी भी निकालना है तो जितना नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। जैसे एक सवाल और लेते हैं तब आपके दिमाग में अच्छे से जाएगा। ये क्वेश्चन देखना। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 200 रुपया में खरीदी और 250 रुपए में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। आप जानते हैं 200 रुपया क्या है आपका? आप कहोगे कि सर जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 200 रुपया है। और विक्रय मूल्य कितना है? आप कहोगे 250 रुपया है। सही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 250 रुपया। तो यहाँ पे देखो 50 रुपए उसको फायदा मिल रहा है। सही है भाई, 200 रुपए का खरीदा, 250 रुपए का बेचा, यहाँ पे 50 रुपए उसको फायदा मिल रहा है। नीचे कौन सी संख्या रखनी है आपको? हमेशा क्रय मूल्य रखना है। यहाँ पे मैंने 200 रख लिया और प्रतिशत बताना है तो गुणा में 100 कर लिया। बोलो, हो गया ना? सही है। अब यहाँ पे देखो, 50 से काटोगे ठीक 4 बार में कट जाएगा 200 और इस 4 से काटेंगे 100 को, तो यहाँ पे कितना आएगा? 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन होगा। नहीं भी समझ में आती है मैथ ना तो भैया ये तो जरूर ही कर लोगे आप। बोलो, चलो एक सवाल और ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये सवाल है कि एक व्यापारी ने एक घड़ी 450 रुपया में खरीदी और 540 रुपया में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भैया 450 रुपए की घड़ी थी, कितने की? 450 रुपए की। बेचा गया उसको कितने में? 540 रुपए में बेचा गया। अब बताओ 450 रुपए और 540 रुपए कितना नफा हो गया? भाई फायदा हुआ उसको ना। कितना फायदा हुआ? आप कहोगे सर 90 रुपए का फायदा हो गया। भाई 50 40 90। तो और किस पे आपको लाभ प्रतिशत निकालना है? तो नीचे कौन सी संख्या रहेगी?
क्रय मूल्य वाली रहेगी। भाई ये क्रय मूल्य है और ये क्या है, विक्रय मूल्य है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे गुणा में क्या करोगे, 100 करोगे। तो देखो 90 से काटोगे, ठीक 5 बार में कट जाएगा। 9 पचे 45, 0 से 0 कट गया। और 5 से काटोगे 100 को तो कितना, 20 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। बोलो, तो बहुत प्यार से आप इसको कर पाओगे। मुझे लगता है कि अब गलती नहीं होगी आपसे। अगर प्रतिशत लाभ पूछेगा, चलो एक क्वेश्चन हानि वाला भी कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट के अंदर। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 170 रुपए में खरीदता है और 150 रुपए में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताओ कि क्रय मूल्य, यहाँ पे ध्यान देना भाई, क्रय मूल्य 170 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य यहाँ पे 150 रुपया है। ध्यान देना इस चीज को, सही है, 150। तो यहाँ पे आप देखो कि 170 रुपए में आपने कोई सामान खरीदा, 150 में बेच दिया। इसका मतलब कि आपको नुकसान हो गया कितना, 20 रुपए का। सही है। और क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखना है भैया, 170 रुपए। सही है। और गुणा में क्या करोगे, 100 करोगे। तो यहाँ पे देखो, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, मतलब ऊपर आपका बचा कितना, 200। भाई 100 गुणे 2, 200 बटा में 17 करा। तो 17 से हम 200 को अगर भाग दे दें तो ध्यान देना, देखो 17 एक के 17, बचा मेरे पास 3 जीरो। अब यहाँ पे 17 एक के 17, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13। तो देखो 11 ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 11.76 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। मेरे एक सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 15,000 रुपए में खरीदा और 18,000 रुपए में बेच दिया। भाई 15,000 रुपए क्रय मूल्य है और 18,000 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो हम जानते हैं कि 3,000 रुपए का फायदा मिल रहा है, किस पे, 15,000 रुपए पे। फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर अपने नाम के साथ में जरूर दे दीजिएगा। अगली वीडियो में आपका नाम और आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो मुझे आशा है मेरे दोस्त कि मैथ आपकी कितनी भी कमजोर है, ये बेसिक सा क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बहुत प्यार से लगा लोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।